लीजन टेक्निक। लीजन क्या होता है? लीजन किसी भी फिजिकल डैमेज को कह देते हैं ब्रेन की। किसी भी इंजरी या डैमेज में ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। रिसर्चर ब्रेन की स्टडी करते हैं। ब्रेन का कौन सा पार्ट किस फंक्शन से रिलेटेड है यह जानने के लिए। जैसे फ्रंटल लोब जो है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, ओसिपिटल लोब जो है वो विजन से रिलेटेड है, ब्रोके वर्निका एरिया ऑडिटरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कौन सा ब्रेन पार्ट किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन रिसर्चर को कैसे मिली? तो इसका आंसर है लीजन टेक्निक। रिसर्चर क्या करते हैं? किसी एनिमल के ब्रेन पार्ट की स्टडी करने के लिए रिसर्चर ब्रेन पार्ट को इंटेंशनली डैमेज या ब्रेन टिश्यू को मैनिपुलेट कर देते हैं। देन उस ब्रेन पार्ट के डैमेज होने से एक एनिमल के बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ता है, उसकी जो है वो स्टडी की जाती है लीजन टेक्निक में। लीजन के थ्रू की गई स्टडी को लीजन स्टडीज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ये पता लगाना है कि किसी एनिमल का फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन होता है, वह किस लिए वर्क करता है, तो इसके लिए जो है वो लीजन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे? हम उस एनिमल के फ्रंटल लोब को इंटेंशनली जो है वो डैमेज कर देंगे और उस डैमेज करने की वजह से उसके बिहेवियर पर, उस एनिमल के बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ा, उसकी जो है वो स्टडी की जाती है। तो इस तरह से जो हम स्टडी करते हैं उसे जो है वो लीजन स्टडीज कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की स्टडी के लिए हम किसी ह्यूमन बीइंग का तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है एथिकली रॉन्ग होगा। हम इंटेंशनली जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को डैमेज नहीं कर सकते। इसलिए जो है इस तरह की स्टडी के लिए जो है एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जिन लोगों की, जिन ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन पार्ट ऑलरेडी डैमेज है किसी इंजरी में, किसी डिजीज में या किसी एक्सीडेंट में, तो उसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है रिसर्च करने के लिए। लीजन टेक्निक में हम स्टडी करते हैं उन मेथड्स की। अगर किसी को पहले से ही लीजन हुआ है, फिजिकल डैमेज हुआ है उसके ब्रेन में, तो उसे ठीक कर देंगे और उसका क्या असर पड़ेगा किसी के बिहेवियर पर, तो ये भी इसमें स्टडी किया जाता है। और एक अलग तरह से अगर किसी का ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, उसमें जो है इंटेंशनली फिजिकल डैमेज करके भी जो है हम उसके ब्रेन की, उसके बिहेवियर की जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लीजन टेक्निक जिसे कहा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक। इस टेक्निक में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में टिश्यू डैमेज कर दिया जाता है। एक स्मॉल निडल को टारगेटिव नर्व पर या टिश्यू पर लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया जाता है उस पार्ट में, और उस इलेक्ट्रोड के थ्रू अल्टरनेटिव करंट जो है पास किया जाता है। थर्मल एनर्जी से वो जो है ब्रेन टिश्यू जो है डैमेज हो जाता है। ये टेक्निक उन टिश्यू को डैमेज करने के लिए भी यूज़ की जाती है जो पेन कोज करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक में जिस पार्ट को डैमेज किया जाता है करंट के द्वारा, अब जो है स्टडी की जाती है कि उस पार्ट के डैमेज होने से उस पर्सन के बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ता है। एस्पिरेशनल लीजन मेथड। इस मेथड में निडल को इंसर्ट किया जाता है विजिबल पार्ट में ब्रेन के। इस मेथड के द्वारा स्किल्ड सर्जन जो है रिमूव कर देता है लीजन को स्मॉल निडल का यूज करके। नाइफ कट लीजन मेथड। इस मेथड में कट कर दिया जाता है डैमेज नर्व या ट्रैक्ट से, लेकिन इस टेक्निक से जो है एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है सराउंडिंग टिश्यू का। नेक्स्ट मेथड है रिवर्सिबल लीजन टेक्निक, जिसे कैरियोजेनिक ब्लेड मेथड भी कहते हैं। ये टेम्परेली एलिमिनेट कर देता है एक्टिविटी ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया की। इस मेथड में कूलेंट दिया जाता है कैरियोजेन ट्यूब के थ्रू, जिससे जो है न्यूरॉन का टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने से न्यूरॉन इम्पल्सेस जो है वो सेंड नहीं कर पाएगी, वो जो है स्टॉप हो जाएगी। इस मेथड से
कोई भी स्ट्रक्चरल या न्यूरॉन में डैमेज नहीं होता है। ये एक सेफ मेथड होता है। ब्रेन में टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर आने के बाद न्यूरॉन में एक्टिविटी या फंक्शन जो है उसका दोबारा शुरू हो जाता है। इस मेथड को जो है रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है किसी के ब्रेन की स्टडी करने के लिए, लीजन स्टडी करने के लिए, उस एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की या उस एक पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट की इंफॉर्मेशन को, न्यूरॉन को फ्रीज करके। नेक्स्ट मेथड है नर्व पॉइजन। इस मेथड में आस्केनिक एसिड और आइबोटोनिक एसिड जो नर्व पॉइजन होता है वो क्रिएट कर देता है लीजन ब्रेन में। केमिकल एक ग्लास ट्यूब के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। उस ग्लास ट्यूब को जो है कैनुला कहते हैं। पॉइजन देने से उस नर्व की फंक्शनिंग जो है वो डैमेज हो सकती है, जिससे इस वीडियो में हमने पढ़ा लीजन स्टडीज। अगर किसी के ब्रेन में पहले से ही जो है कोई फिजिकल डैमेज है, किसी भी तरह का लीजन है, तो अगर हम उसे रिमूव कर दे तो उससे जो है बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमने वो मेथड भी पढ़े, किसी का ब्रेन जो है इंटेंशनली उसके अंदर फिजिकल डैमेज कर देना, लीजन कर देना, और उसकी वजह से क्या जो है ब्रेन पर अफेक्ट पड़ेगा, उसके बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये मेथड भी जो है हमने स्टडी किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।